हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वह है विशेषण। इसमें हम जानेंगे विशेषण का शाब्दिक अर्थ, विशेषण की परिभाषा, विशेष क्या होता है, विशेषण के प्रकार, इस पर हम विस्तृत बात करेंगे। और इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम विशेषण के प्रकारों पर बात करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ। विशेषण का शाब्दिक अर्थ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा संज्ञा, उसमें हमने देखा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। हम बात करें इसके बाद सर्वनाम की, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सभी का नाम। ऐसे ही विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है गुण, यानी कि जो विशेषण है इसका शाब्दिक अर्थ हो गया गुण। परिभाषा देखें इसके बाद। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। या फिर यूं कहूं कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे बात करें, मरियल घोड़ा सड़क पर गिर पड़ा। यहाँ देखिए, घोड़े की विशेषता हो गई कि वह जो घोड़ा है वो मरियल है, यानी कमजोर है। इसके बाद देखिए, मोहन ईमानदार है। मोहन ईमानदार है। तो मोहन की जो विशेषता है वह ईमानदार है, यानी कि यहाँ मरियल और ईमानदार शब्द ये विशेषण शब्द हैं। मरियल और ईमानदार हो गए ये विशेषण शब्द। जैसे देखिए आगे, वह चतुर है। वह चतुर है, ये जो वह की विशेषता है वो है चतुर शब्द। और ये जो चतुर जो शब्द है यहाँ हो गया विशेषण शब्द, और यह हो गया सर्वनाम शब्द। तो यहाँ घोड़ा की विशेषता है, तो ये जो घोड़ा है संज्ञा शब्द, मोहन हो गया संज्ञा शब्द। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए, अब हमारी जो परिभाषा है विशेषण की इन उदाहरणों से क्लियर हो गई है कि जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा
या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। या फिर देखिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो ये मरियल है ये विशेषण शब्द है, और ईमानदार या चतुर ये हो गए विशेषण शब्द। इसके बाद हम बात करें विशेष्य क्या होता है। विशेष पर बात करें, देखिए विशेषण शब्द हो गए जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, और विशेष में देखिए जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, बतलाई जाती है। विशेषण में संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है, और विशेष में जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष कहलाता है। इस विशेष में संज्ञा व सर्वनाम शब्द, संज्ञा व सर्वनाम शब्द शामिल होते हैं। यानी कि विशेष में संज्ञा व सर्वनाम शब्द आते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया मरियल घोड़ा सड़क पर गिर पड़ा। मरियल घोड़ा सड़क पर गिर पड़ा। तो यहाँ देखिए घोड़े की विशेषता हो गई मरियल। अब ये जो शब्द है मरियल ये विशेषण शब्द हो गया, क्योंकि विशेषण शब्द, विशेषण क्या होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं। और विशेष में क्या आता है, सर्वनाम और संज्ञा शब्द आते हैं, यानी कि जिसकी विशेषता बतलाते हैं, यानी कि विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बतलाते हैं वे विशेष में शामिल होते हैं। यानी कि विशेष में संज्ञा व सर्वनाम शब्द आते हैं। अब ये जो घोड़ा है यानी कि घोड़े की विशेषता है, घोड़ा यहाँ संज्ञा शब्द है और यही संज्ञा शब्द विशेष कहलाएगा। यानी कि जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष होता है, और यहाँ घोड़े की ही विशेषता बतलाई गई है, तो घोड़ा जो शब्द है वह विशेष हो गया। इसके बाद और उदाहरण देखें, एक और उदाहरण से क्लियर करें। जैसे बालक ईमानदार है। अब बालक की विशेषता हो गई ईमानदारी, तो ये जो शब्द है ईमानदार ये तो हो गया विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, यानी कि बालक की बतलाई जा रही है, ये हो गया यहाँ विशेष। यानी कि विशेष में संज्ञा या सर्वनाम शब्द शामिल होते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं एक और। जैसे वह डरपोक है। अब वह कोई ना कोई तो है, यहाँ हमें देखना है ये जो वह है ये सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। यहाँ वह कोई ना कोई संज्ञा शब्द है, यानी कि ये संज्ञा के स्थान पर आया है, तो वह की विशेषता हो गई डरपोक। यानी कि जो डरपोक जो शब्द है ये विशेषण शब्द हो गया, और वह ये सर्वनाम शब्द है, यानी कि ये विशेष हो गया। अब आपके समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों कि विशेषण शब्द क्या होते हैं और विशेष क्या होते हैं। विशेषण शब्द
संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष होते हैं, यानी कि विशेष में संज्ञा व सर्वनाम शब्द शामिल होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे विद्यार्थियों, हमने विशेषण पढ़ लिया, इसके बाद आता है एक प्रविशेषण। प्रविशेषण इसमें क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, प्रविशेषण वे होते हैं जो विशेषण शब्द की भी, जो विशेषण शब्दों की भी या विशेषण शब्द की विशेषता बतलाते हैं। यानी कि विशेषण शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं, यानी कि विशेषण शब्दों की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, बालक अधिक या बहुत अधिक ईमानदार है। बालक अधिक ईमानदार है। नेक्स्ट उदाहरण देखें, जैसे मोहन बहुत चतुर है। नेक्स्ट एक और उदाहरण देखें, जैसे दूध अधिक या बहुत या अत्यंत गर्म है। तो इन उदाहरणों से क्लियर करेंगे हम संज्ञा शब्द को, यानी कि विशेष को, विशेषण शब्द को और प्रविशेषण को। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब पहला उदाहरण लेते हैं, बालक अधिक ईमानदार है। बालक की विशेषता हो गई कि बालक जो है ईमानदार है, और यहाँ बालक की जो विशेषता बतला रहा है, ये जो ईमानदार शब्द है ये विशेषण शब्द हो गया, यानी कि संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। और विशेषण की परिभाषा भी होती है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो बालक की विशेषता हो गई ईमानदार, और ईमानदार की भी विशेषता हो गई अधिक, यानी कि बालक जो है वह अधिक ईमानदार है, यानी बहुत ईमानदार है, बहुत ज़्यादा ईमानदार है। तो ये जो अधिक जो शब्द है यहाँ इसको बोलेंगे हम प्रविशेषण। प्रविशेषण। नेक्स्ट उदाहरण से क्लियर करिए एक बार कि मोहन चतुर है, तो मोहन की विशेषता हो गई चतुर, तो यानी कि चतुर जो शब्द है ये हो गया विशेषण शब्द। मोहन हो गया संज्ञा शब्द, यानी कि संज्ञा शब्द में कहो या विशेष कहो, यानी कि जिसकी जो विशेषण शब्द होते हैं जिसकी विशेषता बतलाते हैं वो विशेष होता है, और विशेष में संज्ञा व सर्वनाम शब्द शामिल होते हैं। अब मोहन बहुत चतुर है, यानी कि चतुर तो है मोहन लेकिन बहुत चतुर है। अब चतुर शब्द की भी विशेषता बतला रहा है बहुत शब्द। ये जो बहुत शब्द है यहाँ, यह हो गया प्रविशेषण। प्रविशेषण। इसके बाद देखिए, दूध अधिक गर्म है, यानी कि दूध की विशेषता हो गई गर्म, यानी कि दूध जो है गर्म है। दूध हो गया यहाँ पे जिसकी, यानी कि गर्म शब्द किसकी विशेषता बतला रहा है, दूध की, तो दूध हो गया यहाँ पे विशेष। और बहुत, कोई एक शब्द ले लो उनमें से, बहुत ले लो, चाहे बहुत ले लो, चाहे अत्यंत ले लो, ये तीनों यहाँ हो जाते हैं प्रविशेषण।
तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपके विशेषण शब्द, विशेष्य शब्द और प्रविशेषण शब्द छांटना आ गया होगा आसानी से। तो एक बार इस उदाहरण से क्लियर कर लें, या मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। अब आपको इसमें बताना है कि विशेषण शब्द कौन सा है, प्रविशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। तो देखिए, बालक बहुत पराक्रमी है। बालक बहुत पराक्रमी है। इसमें आपको विशेषण शब्द, प्रविशेषण शब्द और संज्ञा या विशेष शब्द बताना है। तो अब आपको पता है, मैं आपसे पूछूं कि ये पराक्रमी शब्द क्या है, तो अब आपको पता है कि बालक की विशेषता बतला रहा है, तो जो विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण शब्द होते हैं। तो ये जो पराक्रमी शब्द हो गया वो विशेषण हो गया। बालक की विशेषता बतलाई जा रही है, यानी कि विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बतलाते हैं तो वो विशेष होते हैं, यानी कि बालक जो है विशेष हो गया। सॉरी। और पराक्रमी जो शब्द है, इस पराक्रमी शब्द की भी विशेषता बतला रहा है बहुत, यानी कि जो बालक है वो बहुत पराक्रमी है। तो ये बहुत जो शब्द है यह हो गया यहाँ पे प्रविशेषण। तो तीनों चीज क्लियर हो गई, विशेष, विशेषण और प्रविशेषण। इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है कि जो विशेषण शब्द होते हैं, इन विशेषण शब्दों के साथ कभी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। यदि कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी कि विशेषण शब्द के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वह विशेषण शब्द न रहकर संज्ञा शब्द बन जाता है। ध्यान दीजिए, देखिए जो विशेषण शब्द होते हैं, अब आपको पता है विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो विशेषता बतलाते हैं। किसकी विशेषता बतलाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की। इन विशेषण शब्दों के साथ कभी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। यदि विशेषण शब्द के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वह विशेषण शब्द क्या बन जाता है? संज्ञा। और क्या नहीं रहता है? कारक चिन्ह लग जाता है तब विशेषण नहीं रहता है। क्लियर करें उदाहरण से, या फिर आपको बताना है इसमें। जैसे गरीब को कौन पूछता है? गरीब को कौन पूछता है? अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो रेखांकित शब्द है गरीब, यहाँ क्या है? यहाँ क्या से मतलब है? यानी कि ये संज्ञा है या यहाँ विशेषण है ये, या सर्वनाम है, या इनमें से कुछ नहीं है? इनमें से कोई नहीं। अवय से और दे। अब आपको बताना है कि ये जो गरीब शब्द है यहाँ क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं
कि जो गरीब है इसका आंसर है यहाँ ए, यानी कि ये जो गरीब है ये संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये जो गरीब है इस शब्द के साथ को विभक्ति यानी कि को कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया, और कारक चिन्ह का विशेषण के साथ प्रयोग होते ही वह संज्ञा शब्द बन जाता है। अब इस प्रश्न को ऐसे लेते हैं हम, देखिए गरीब शब्द को, जैसे नरेश गरीब है, तो यहाँ नरेश की विशेषता बतला रहा है, तो ये विशेषण शब्द हो गया। अब यहाँ ये जो गरीब शब्द है वो विशेषण इसलिए हो गया क्योंकि इस गरीब शब्द के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ गरीब क्या है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण, यानी कि वह, क्योंकि कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। तो अब अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा कि जो विशेषण शब्द होते हैं इनके साथ कभी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, और कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है तो वह विशेषण शब्द न रहकर संज्ञा शब्द बन जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं विशेषण के प्रकार। देखिए विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, यानी कि 4 भेद होते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है याद करने की, इससे वो आसानी से याद रह सकते हैं। GSS पर विशेष ध्यान दें, विशेष ध्यान दें। देखिए आपको पता है अब कि जी से गे बनता है, तो नंबर 1 हम जी से लेते हैं, गुणवाचक विशेषण। इसके बाद नंबर 2 पर है एस से बनता है से, इससे बनता है गे, फिर बनता है इससे से। तो यहाँ हम संख्या ले लो चाहे संकेत ले लो, तो दूसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 हो गया संकेतवाचक। इस संकेतवाचक का दूसरा नाम होता है सार्वनामिक विशेषण। अगला नाम होता है इसका निर्देशक विशेषण, यानी इसे निर्देशक विशेषण भी कहते हैं। नेक्स्ट है लास्ट पर से हम लेंगे यहाँ परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण याद रखना, परिणाम मत कर देना, क्योंकि परिणाम और परिमाण में अंतर होता है। परिणाम इसका अर्थ होता है नतीजा, यानी रिजल्ट्स, और इसका मतलब होता है मात्रा। क्या होता है, कुछ स्टूडेंट इसका जल्दी में परिणामवाचक बता देते हैं, लेकिन होता असल में परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके बाद देखिए जो संख्यावाचक विशेषण है इसके भी 2 भेद होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक हो गया फर्स्ट निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, दूसरा हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
वैसे तो आगे देखें हम संकेतवाचक विशेषण के 4 भेद होते हैं, लेकिन इतना हमें आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। तो देखिए यहाँ हमने देख लिया कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक और परिमाणवाचक। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इसके बाद जो वीडियो होगी हम उसमें गुणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक और परिमाणवाचक विशेषण पर विस्तृत बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।